वाह केजरीवाल, वाह केजरीवाल। बेहतर शिक्षा, फ्री पढ़ाई, अच्छे स्कूल, वाह केजरीवाल, वाह केजरीवाल। महिलाओं का फ्री बस में सफर, ये 2100 लिफाफे की सौगात घर घर। न हिंदू न मुसलमान, सब है एक समान। वाह केजरीवाल, वाह केजरीवाल। बीएस मीटर क्यों नहीं देता है, इसका जवाब कौन देगा? 200 यूनिट क्या मायने रखता है? मेरे लिए तो नहीं है। अगर केजरीवाल ने काम नहीं किया है तो फिर 10 साल से उसकी सरकार क्यों है दिल्ली वो में? तो झूठ बोल रहे हो तुम, पत्रकारिता कर रहे हो, झूठ बोलते हो। माहौल जो बन चुका है वो पूरा पूरा एक कम्प्लीटली पतंग का बन चुका है। मुझे बताएं भाई साहब, क्या मिला? हॉस्पिटल मिला, हाँ। स्कूल मिला, रोड मिले, देख लीजिए। पिछले 5 साल पहले तो काम हुआ था, पहले फर्स्ट टर्म में काम हुआ था, दूसरे टर्म में काम नहीं हुआ। यहाँ त्रिकोणीय मुकाबला हो गया है इस टाइम। बस डर ये है कि ऐसा त्रिकोणीय मुकाबले में कोई चौथा बाजी ना मार दे यहाँ से, ये एक डर बना हुआ है। हेलो एंड वेलकम टू द वाइट रिपोर्टर। मैं आपका अपना दोस्त अजहर इमाम। आज हम हैं बटला हाउस में। बटला हाउस ओखला विधानसभा क्षेत्र का सबसे हाईली पॉपुलेटेड एरिया है। इसका मेन रीज़न ये भी है कि यहाँ पे जो लोग रहते हैं वो अलग अलग स्टेट से आए हुए लोग हैं। अगर ओखला विधानसभा की बात करें तो आम आदमी पार्टी ने अमरतुल्ला खान पर और कांग्रेस ने अरीबा खान पर और AIMIM ने सिफाउर रहमान खान पर अपना भरोसा जताया है और साथ ही बीजेपी ने मनीष चौधरी को यहाँ से कैंडिडेट के तौर पर उतारा है। और बात करें अगर पूरे दिल्ली की तो पिछले 2 टर्म से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार रही है। आम आदमी पार्टी ने कितना ओखला विधानसभा क्षेत्र के लिए काम किया है और बटला हाउस में लोगों की एक्सपेक्टेशन क्या है, उम्मीदें क्या है, तो आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं उनकी राय क्या है। क्या माहौल लगता है अभी इलेक्शन का? इलेक्शन का माहौल तो केजरीवाल के हक में ही है, अमानतुल्लाह खान। क्या देख करके लोग पसंद करते हैं अमरतुल्ला खान को? अमानतुल्लाह खान को पसंद जो है ना केजरीवाल की वजह से किया जाता है। केजरीवाल ने जो काम किए हैं वो लाजवाब काम किए हैं। कौन कौन से काम है गिनवा सकते हो? भाई लाइट फ्री, उसके बाद औरतें बसों में जा रहे हैं वो फ्री। अब जो डिस्पेंसरी वगैरह जो खोली हैं इन्होंने, जो खोली हैं, जो जिसको हम कहते हैं क्या बोलते हैं वो मोहल्ला क्लिनिक वगैरह। यहाँ पे कोई मोहल्ला क्लिनिक है? हाँ, 2 मोहल्ला क्लिनिक हैं। एक जो है पीछे है, नू मस्जिद पे है, और एक एस ब्लॉक में है। वो काम करती है फिर ऐसी खूब है? काम करती है, खूब काम करती है। हाँ, पूरी दवाइयाँ, जो जाता है उसको दवाइयाँ मिलती हैं। लोगों का मानना है और अदर पार्टियों का मानना है कि दिल्ली के लोगों को फ्री में खाने पीने की और ट्रेवल करने की, बिजली सब ऐसे मुफ्त में मिल रहा है, तो कोई फायदा नहीं है उससे। नहीं, क्यों मिल लोगों रहा को मुफ्त मेहनत में? करने की जरूरत है। क्यों मुफ्त में मिल रहा है? केजरीवाल के अपने घर से दे रहा है, मुफ्त में नहीं मिल रहा कुछ भी। हमारा ही टैक्स का पैसा जो है वो केजरीवाल हमें दे रहा है, जो आज तक किसी ने नहीं किया। ये लोग जो पहले आज से पहले जो राजनेता आए हैं वो पैसा लेते थे हमारा टैक्स। टैक्स तो हम जब भी दे रहे थे, हर आदमी टैक्स देता है। आप भी टैक्स दे रहे हैं, मैं भी टैक्स दे रहा हूँ, सब हर आदमी टैक्स दे रहे हैं। ये गलत परंपरा है या गलत थिंकिंग है कि सिर्फ कमाने वाला जो आदमी नौकरी कर रहा है वही टैक्स दे रहा है, या जिसका कारोबार है वही टैक्स दे रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। हर वो आदमी जो यहाँ रहता है, जो यहाँ का बाशिंदा है, वो सब टैक्स दे रहे हैं। मैं अगर कोलगेट खरीदता हूँ उसके नीचे लिखा हुआ ऑल टैक्सेस इंक्लूड इन दिस प्रोडक्ट, तो यानी कि हम भी टैक्स दे रहे हैं। साबुन खरीद रहे हैं, आजकल तो पैटर्न अंडे आ रहे हैं, अंडों के ऊपर हम टैक्स दे रहे हैं, ब्रेड के ऊपर टैक्स दे रहे हैं, जो भी पैक चीज आ रही है उसके ऊपर हम टैक्स दे रहे हैं। तो हमारा ही पैसा केजरीवाल वापस हमें दे रहा है और हर आदमी की जरूरत है। महंगाई इतनी है, बाकी सेंट्रल गवर्नमेंट तो कुछ नहीं दे रही ना, हमारे कारोबार सब पिटे पड़े हैं 2014 के बाद। तो अगर कोई फैसिलिटीज किसी को मिल रही है उससे पूछिए, जिसको खांसी है उसके पास 100 रुपए नहीं है डॉक्टर के पास जाने के लिए, लेकिन वो जब मोहल्ला क्लिनिक पे जाती है उसको जो शीशी मिलती है खांसी की या नजले की या कोई भी बुखार की दवा मिलती है, तो वो तो खुद ब खुद अपनी मोरल सपोर्ट से सही हो जाती है कि हाँ मैंने दवाई खा ली। आपका नाम? मेरा नाम कलीम खान है। क्या करते हैं आप? मेरा काम बिल्डिंग मटेरियल का। क्या लगता है ओखला बटला हाउस का माहौल क्या है इलेक्शन का? फिलहाल तो इलेक्शन का चौकोड़िया मुकाबला लगता है। फिलहाल अभी 2-3 दिन में क्या तय होता है, इलेक्शन तो तय हो जाएगा। कौन बटला हाउस से कौन ओखला विधानसभा क्षेत्र से कौन? ओखला विधानसभा में चौकोनिया मुकाबला कह सकते हैं इस वक्त। ठीक, अभी आने वाले 3-4 दिन के अंदर ये इलेक्शन डिसाइड हो जाएगा कि किधर को जाएगा। वक्त है उसके लिए। क्या क्या मुद्दे हैं बटला हाउस के जो मुद्दे तो अभी? बहुत हैं।
मुद्दे तो इलाके के बहुत हैं। फर्ज कीजिए कि मुख्यमंत्री के उसमें आता है BSES, पूरा इलाका मीटरों से तराई कर रहा है, मीटर नहीं मिल रहा है। BSES क्यों नहीं मीटर देता? BSES मीटर क्यों नहीं देता है? इसका जवाब कौन देगा? केजरीवाल या विधायक जी? देखिए BSS का MLA के अंडर ही आता है, लेकिन दरअसल क्या है, ये MCD और BSS का कुछ आपस में केस चल रहा है, कनेक्शन। जब MCD आपको एक हाइट दे चुकी मकान की कि भाई इससे ऊपर नहीं बनाना है, आप उसमें 5 फ्लोर, 6 फ्लोर, 7 फ्लोर अगर आप डाल रहे हैं, तो उसमें MCD अपना वो लगा लीजिए भाई। MCD से लिखवा के लिया, वो कहते हैं MCD से लिखवा लो अलग जगह। ये बात के लिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ पर लोग परेशान नहीं है, वाकई मीटर की बहुत दिक्कत है, मीटर की बहुत ज़्यादा परेशानी है लोगों के, लेकिन उसमें कुछ गलतियाँ हमारी भी हैं कि हम अंडर हाइट रखें और अंडर हाइट पे मीटर ना लगे तो फिर उसके साथ हम बात भी करें। तो आप किसको, कैंडिडेट को देखकर वोट देते हो या फिर केजरीवाल को देखकर? नहीं, देखिए सवाल काम का है, केजरीवाल का। केजरीवाल के अंडर BSES आता है, मीटर क्यों नहीं मिल रहा है लोगों को? क्यों नहीं मीटर लग रहा है? कौन लगवाएगा? 200 यूनिट से फ्री बिजली मिल रहा है। यूनिट उनको मिलना है कि जो झोपड़पट्टी में रह रहे हैं, जो मकानों में रह रहे हैं, उनको 200 यूनिट नहीं मिलते। उन पे 5-5, 7-7 हज़ार के बिल आते हैं, मेरे भी आते हैं। 200 यूनिट क्या मायने रखता है? मेरे लिए तो नहीं है। जो लोग लाइट ही नहीं फूकते, 150 रुपये रहता है, 200 से नीचे रहते हैं तो उनको बिल नहीं देना। जिसने पंखा और लाइट चलाने और जिसने कूलर और सारी चीज़ें पावर की इस्तेमाल करेंगे तो उन्हें बिल देना पड़ता है, और स्लैब बढ़ के बिल आ जाता है। इस पे तो केजरीवाल बात करते नहीं, यूनिट की बात करते हैं, 200 यूनिट की बात करते हैं। ये जो बिल एक्स्ट्रा बढ़ बढ़ के आते हैं, स्लैब बाई स्लैब बढ़ता है, इस पे केजरीवाल कभी क्यों नहीं बोलते? और दीगर ये कि ये कमर्शियल मीटर है, कमर्शियल मीटर कितने बिल आते हैं, इस पे केजरीवाल क्यों नहीं बात करते? बात तो सब पे होनी चाहिए ना। ये थोड़ी कि किसी एक चीज़ को लेके आप चले हुए। कोई नया स्कूल की बात हो तो इन स्कूल की बहुत करें। हम मानते हैं हमारे इलाके में एक बिल्डिंग बनी स्कूल की, सरकारी स्कूल तो है जहाँ पे फ्री एजुकेशन मिल रहा है। भाई एक बिल्डिंग बनी, लेकिन ज़मीन किसने दी थी? वो कांग्रेस की दी हुई ज़मीन थी। इन्होंने तो कोई अलॉटमेंट नहीं किया। ये तो ये कहते हैं कि मुझे LG काम नहीं करने देता, तो फिर तीसरा टर्म किस लिए चाहिए इनको? जब LG का काम नहीं करने देता तो तीसरा टर्म किस लिए चाहिए? अगर केजरीवाल ने काम नहीं किया है तो फिर 10 साल से उसकी सरकार क्यों है दिल्ली में? वो तो हवा में थे। एक ईमानदार शीला दीक्षित को बदनाम करके इल्ज़ाम लगा के आ गए। इन्होंने क्या करा? शीला दीक्षित ने दिल्ली के इस कोने से लेके और गुड़गामा तक पूरा पाट दिया था फ्लाईओवर से, और पूरी दिल्ली में मेट्रो चला दी। इन्होंने कहाँ कहाँ दी मेट्रो बता दें? काम के मुद्दे तो दिल्ली में बहुत हैं। पूरे दिल्ली में तो मेट्रो चल रहा है, वोटर उसकी वजह से ट्रेवल करना आसान हो रहा है। पूरी दिल्ली में ट्रेवल कर सकते हैं आप मेट्रो से। तो किसने दी? किसने? केजरीवाल की सरकार है। केजरीवाल ने नहीं दी। और झूठ बोल रहे हो तुम, पत्रकारिता कर रहे हो, झूठ बोलते हो। शीला दीक्षित ने दी, हमारे जामिया नगर को दे दी, एक पैसे का नुकसान नहीं हुआ। एजुकेशन जामिया के अलावा, एजुकेशन जामिया कॉलेज है यार हमारे पास। जामिया के सारे लोग एजुकेशन सरकारी में जाएंगे क्या? बताइए। जितने रईस आदमियों के बच्चे हैं कि ये सरकारी में जा रहे हैं, इनके तो विदेशों में पढ़ना है, कहीं बड़े कॉलेजों में पढ़ना है, नोएडा में पढ़ना है, एक से एक कॉलेज है वहाँ पर। गरीबों के बच्चे तो जा रहे हैं ना सरकारी स्कूलों में। जब सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ेंगे तो फिर अदर स्टेट में जाना पड़ेगा ही आपको। यार कमाल की बात है। अरे भाई गरीबों के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ना है, केजरीवाल पढ़ाएंगे अपने बच्चों को, या दिल्ली के और विधायक हैं जो 67 वो पढ़ाएंगे अपने बच्चों को? ये राजधानी दिल्ली का कंडीशन है, जहाँ पर आप देख सकते हैं बटला हाउस ओखला विधानसभा क्षेत्र में आता है, और सड़कों की कंडीशन देख सकते हैं। ये अभी फरवरी ठंड का टाइम है, और ठंड में इस कंडीशन में सड़कें हैं, तो आप सोच सकते हैं कि बारिश जब आती होगी, जब बारिश की बूंदें यहाँ पे टपकती होगी, तो उस टाइम कंडीशन क्या होता होगा। और इसी सिचुएशन में इसी रोड पे लोग चलते हैं, गंदगी भरी पड़ी है, आप सड़कें देख सकते हैं किस तरह से है, इधर कीचड़ है, और अगर यहाँ पे आएंगे तो बदबू से
बड़ी पड़ी है, मतलब आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि ये सिचुएशन राजधानी दिल्ली में हो सकता है। आपका नाम? मुशीर आलम। क्या करते हैं आप? हम तो यहीं अपनी दुकान है, काम करते हैं। तो क्या लगता है आपको कौन सी पार्टी आएगी इस बार? पार्टी तो देखिए केजरीवाल ही आएगा दिल्ली में। दिल्ली में केजरीवाल ही आएगा। केजरीवाल को आप क्यों चुन रहे हैं? क्या ओखला के लिए या फिर बटला हाउस के लिए कोई काम किया है? नहीं, पिछले 5 साल पहले तो काम हुआ था, पहले फर्स्ट टर्म में काम हुआ था, उस दूसरे टर्म में काम नहीं हुआ। लेकिन फिर भी हमारे लिए तो केजरीवाल ही ठीक है। और सी बहुत सारी पार्टियां हैं, तो उस पर उम्मीद जताना चाहेंगे? नहीं, हमारे लिए तो केजरीवाल ठीक है। आपका नाम? मैं अबुल खैर, मैं भी यहीं रहता हूँ बटला हाउस में। आप करते क्या है? मेरा जॉब है फोर्टिस हॉस्पिटल में। तो क्या लगता है माहौल क्या है इस बार बटला हाउस का? हाँ, सिर्फ हम ओखला पे बात करते हैं इस टाइम। बटला हाउस में सबसे ज़्यादा वोट इस टाइम है अमानत के पास। ये हकीकत है, इससे कोई इनकार आपको नहीं कर सकता है कि अमानतुल्लाह खान साहब के पास सबसे ज़्यादा वोट है। बस डर ये है कि यहाँ तिरकोनीय मुकाबला हो गया है इस टाइम। एक कांग्रेस की भी है अरीबा खान, वो भी बहुत अच्छी कैंडिडेट है। हमारे शिफा रहमान भाई, वो भी बहुत अच्छे कैंडिडेट हैं और पूरी सहानुभूति उनके साथ है। लेकिन देखना यह है कि वोट किनके पास सबसे ज़्यादा है। तो देखा ये जा रहा है कि अमानत साहब के पास सबसे ज़्यादा वोट है। बस डर ये है कि ऐसा त्रिकोणी मुकाबले में कोई चौथा बाजी ना मार दे यहाँ से। ये एक डर बना हुआ है, लेकिन शायद ऐसा ना हो। ज़्यादातर उम्मीद लोगों को यही है कि अमानत साहब निकल रहे हैं यहाँ से, इंशाअल्लाह ऐसा लग रहा है। लेकिन अरीबा खान भी कोई कम नहीं है, बहुत ज़बरदस्त टक्कर दे रही हैं वो, लेकिन देखना पड़ेगा यहाँ। 10 साल से भी आम आदमी पार्टी जो रही है वो उसने काम किया है या फिर आप किसी और पे भरोसा करना चाहेंगे? हाँ, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया कि आप 10 साल से, यही मैं कहना चाह रहा था कि 10 साल से आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो ऐसे नहीं है। बीजेपी इतनी सालों से हुकूमत हिंदुस्तान पे कर रही है, तो ऐसे नहीं कर रही है ना। लोगों का भरोसा जीत रही तभी तो कर रही है ना। तो इसी तरह दिल्ली पे भी आम आदमी पार्टी का भरोसा लोगों के ऊपर है और लोगों का भरोसा भी आम आदमी पार्टी के ऊपर है, इसलिए वो जीत भी रही है। लोग बोल रहे हैं कि कभी भी मुसलमानों के हक के लिए आवाज़ नहीं उठाते हैं केजरीवाल, क्या कहना है आपका? हाँ, ये बात भी हकीकत है, तल्ख हकीकत है। इसको हम स्वीकार करते हैं, इससे इनकार हम नहीं कर रहे हैं। लेकिन कहते हैं ना कि एक रास्ते से हम जा रहे हैं और एक इधर भी रास्ता है, लेकिन इस रास्ते से जाएंगे तो दोनों हाथ कट जाएगा, इस रास्ते से जाएंगे तो एक हाथ कटेगा हमारा। तो इंसान अपना फैसला खुद ही करे कि उनको किस रास्ते पे जाना है। जब CA NRC हुआ था उस टाइम भी केजरीवाल ने कुछ नहीं बोला था मुसलमानों के हक के लिए, तो लगता है कि इस बार भी बोलेगा कुछ अगर मुसलमानों का कोई ऐसा मुद्दा आ जाए तो? आप इन जैसे लोगों से ये उम्मीद तो नहीं रख सकते हैं, वो कभी नहीं बोलेंगे आपके लिए। उनका अपना वोट है, वो ख़राब तो नहीं करना चाहेंगे वो, इसलिए वो कभी नहीं बोलेंगे। आप ये उम्मीद कभी रखेंगे भी नहीं। हाँ, तो आपको क्या लगता है कि जो एजुकेशन है या फिर हेल्थ सेक्टर है उस पर काम होगा? नहीं, बिल्कुल हुआ था काम। हेल्थ एजुकेशन बहुत अच्छा हो गया था, ऐसी बात नहीं। केजरीवाल का वादा है कि जो महिलाएं हैं उसके लिए 2100 रुपये पर मंथ दिया जाएगा और जो स्टूडेंट है उसके लिए भी मेट्रो में 50% रिजर्वेशन और बसें जो फ्री है महिलाओं के लिए फ्री है, लेकिन जो मेल स्टूडेंट है उसके लिए फ्री नहीं है। तो उससे फ़ायदा होगा या फिर सब कुछ फ्री में मिलेगा? हाँ, देखिए, केजरीवाल जी के अंदर एक चीज़ बड़ी अच्छी आदत है, जो सब लोग जानते हैं। वो जब भी कहीं पे मजलिस में, आपने कभी किसी नेता को मुद्दे पे बात करते नहीं देखते हैं। उनका ये कहना होता है कि हमने ये काम किया है तब मुझे वोट दो, अगर नहीं किया तो नहीं देना। वो खुलेआम बोलते हैं। इतनी हिम्मत शायद कि किसी नेता में है जितनी हिम्मत तुम्हें। ये अच्छी चीज़ लगती है मुझे पर्सनल, मेरे अपने एक राय है कि केजरीवाल साहब की ये बात बड़ी अच्छी लगती है कि हमने ये काम किया है तो मुझे वोट दो। जैसे कि स्कूल पे हमने, वो एकदम ताल ठोक के बोलते हैं कि जैसे स्कूल पे काम मैंने किया एजुकेशन पे, शायद कि किसी स्टेट ने इतना काम किया। और हकीकत भी है, आप उनका एक भी स्कूल उठा के देख ले, अच्छा बनाया उन्होंने। ऐसा नहीं है बहुत सा काम अच्छा किया है, तो ऐसा भी नहीं कि बहुत सा काम ख़राब भी किया है, ऐसा नहीं है। जैसे आपने कहा था कि NRC पे नहीं बोला, तबलीगी जमात का मसला जब आया था तो उस पर उन्होंने नहीं बोला। ये सब तकलीफ़ तो है, लेकिन हमने एक बात पहले आपसे कही थी कि अब 2 रास्ते हमारे पास है, या तो इस रास्ते पे चले जाए या इस रास्ते पे चले जाए। मोहम्मद अहमद खान, क्या करते हैं सर आप? मैं एक वर्कर हूँ। तो क्या माहौल क्या है ओखला का, बटला हाउस का? देखिए, माहौल जो बन चुका है वो पूरा एक कम्प्लीटली पतंग का बन चुका है। और जो ये अफवाहें हैं कि ये आ जाएगा, वो आ जाएगा, ये कर दिया, वो कर दिया। अभी मेरे भाई बता रहे थे कि हॉस्पिटल, हेल्थ,
काफ़ी चीज़ों पर काम हुआ है, और मैं इनसे ही जानना चाहता हूँ भाई साहब को क्या मिला, इनके एरिया में क्या मिला, मुझे बताएं भाई साहब क्या मिला। हॉस्पिटल मिला, हाँ स्कूल मिला, रोड मिले, देख लीजिए लाइव टेलीकास्ट मैंने है। देखा रोड का कंडीशन बहुत ही खराब है, बहुत पूरा ही खराब कीचड़ है। और मैं बारिश के टाइम में बहुत बार आया हूँ तो यहाँ पे पूरी पानी भरी रहती है। जी, क्या मिला, मुझे तो नहीं मिला कुछ, मैं ओखला से हूँ, हम्म। और मैंने तभी भरोसा किया है पतंग पे कि मेरा कैंडिडेट है, मेरा वजूद है, मेरा वजूद है। कल को कोई, मैं अगर नमाज पढ़ रहा हूँ तो मेरे कोई लात नहीं मारने का, अगर मेरा वजूद होगा। लेकिन सिफा साहब भी तो बहुत सालों से जेल में बंद पड़े हैं। किसके लिए बंद है, किसके लिए बंद है? ओखला की आवाम के लिए। टेंट में पड़े होते आज, तंबू में पड़े होते आज, पेपर ढूंढते होते आज। अगर वो बंदा वहाँ जाता, उसके बॉडी पे चोटों के निशान देखो, लाठियों के निशान देखो। नाम बताइए आप, नाम क्या है आपका? जाहिद क्या करते हैं आप? सब्जी बेचते हैं। क्या सब्जी का काम करते हैं। क्या माहौल है ओखला में? माहौल सही चल रहा है उगला का। कौन जीतने वाले, कौन सी पार्टी जीतेगी? अभी तो 2 दिन बाद पता चलेगा कौन जीते। आप वोट करते हो ना, किस हाँ, कौन सी बिल्कुल। पार्टी को वोट करोगे? अब वोट करेंगे, देखेंगे किसका माहौल कैसा बनेगा, इसके बाद वोट करेंगे। आपके पास आयुष्मान कार्ड है जिससे फ्री इलाज होता है? नहीं है, तो अपने कोशिश नहीं की बनवाने की? बनता है यहाँ पे, भागा थोड़ी बहुत करना पड़ता है, बनता नहीं था, आसानी से नहीं बनता। सब्जी बिक जाती है आपकी? कहाँ बिकता है, ऐसे ही बिकता है। तो कोई सरकार किसी की तरफ से कोई सहायता मिलती है? यहाँ पुलिस वाले बहुत परेशान करते हैं। पुलिस वाले कब तक बंद करा देते हैं आपके दुकान? बहुत है, जब मर्जी आते रहते डंडा पेड़ने लगते। तो अभी तो इलेक्शन का माहौल भी है, जल्दी बंद करा देता हूँ, आचार संहिता लगने वाला है। हाँ, वो तो अर्चन ना हो तो, और हो तो वो तो कोई बात नहीं। वो तो ना हो जब भी आते, वो तो अगर ना हो जब भी आते, जब भी डंडा मारना शुरू कर देते। तो क्या लगता है आपको, क्या माहौल होगा बाद में अगर कोई पार्टी जीत भी जाती है तो किस तरह का कुछ सुविधाएं मिलेगी? अब देखो, पार्टी को क्षमता यही है कि अगर कोई जो भी जीते काम करे, रोडों को बनाए, रोड परेशानी होती लोगों को चलने के लिए। जब मैं आ रहा था पूरा रोड टूटा पड़ा है, हाँ, अरे रोड टूटा हुआ, से पानी निकल रहा है। कुछ गलियां भी टूटी पड़ी हैं, अभी पानी निकल रहा सीवरों में। जिस गली में रहता हूँ उस गली में पानी बह रहा है। तो आपका किराया कितना लगता है रूम का? किराया 10,000 रुपये। तो आपकी बिक्री कितनी की होती है दिन भर में? बिक्री बस ये है, बस भूखे प्यासे रह रहे के अपना किराया भाड़ा निकल जाता थोड़ा बहुत, और क्या हो। तो बच्चे पल रहे बस, और बच्चे जाते हैं स्कूल? बच्चे जाते थे, अब नहीं जाते। तो फ्री में एजुकेशन मिल रहा है, फ्री में शिक्षा मिल रही है, स्कूल भी फ्री है, अरे सब देखने वाली बात है, कुछ ना होता। बिजली भी फ्री है। अरे कौन सी फ्री बिजली है, 2 से यूनिट ज्यादा आएंगे तो उसका बिल पूरा जाता है। केजरीवाल तो बोल रहा है कि बिजली फ्री है, पानी फ्री है। कहाँ फ्री है, मुझे तो लगता नहीं फ्री है। अगर 200 तक यूनिट आएंगे, भीतर आएंगे तो फ्री हो भी सकते हैं, और अगर ऊपर आएंगे, 1 यूनिट ऊपर आ गया तो पूरा बिल देना पड़ेगा। अमानत भाई ने खुद कहा था पिछले इलेक्शन में कि मैं शिफाउर रहमान, आप बैठ जाओ, मैं ये इलेक्शन में लड़ा हूँ, अगला इलेक्शन आपको मैं लड़ाऊंगा। वो इलेक्शन वाली बात नहीं थी, सिर्फ मुद्दों वाली बात थी। वो बंदा घर से भी मजबूत और दिल्ली से मजबूत, और उसने वो किया है, वो क्या है कि कभी उसने अपना ना तो लाइमलाइट करा, ना हाईलाइट करा, ना उसने कोई कभी अपनी पोस्ट की कि मैंने किसको क्या दिया। वो आप जाके जामिया के स्टूडेंट्स सबसे ही मालूम कर सकते हैं कि उन्होंने क्या हेल्प की, और आज वो क्या कर सकते हैं वजूद में आने के बाद। मनीष चौधरी रहे, 2 बार हमने कांग्रेस से काउंसलर के इलेक्शन लड़वा के जितवा दिए, तो हमारे लिए तो वो भी अपने ही है तो भले बीजेपी के कैंडिडेट। यहाँ पे तो त्रिकोणीय मामला हो रहा है। चौकोनिया हो गया फिलहाल, हाँ, त्रिकोणीय नहीं है। चौकोनी हो गया। हाँ जी, कहीं ना ऐसा ना हो कि बीजेपी जीत जाए। बीजेपी जीत जाए तो मेरे ऊपर, मैंने अभी मनीष चौधरी का नाम लिया, मनीष चौधरी का नाम लिया कि 2 बार काउंसलर का इलेक्शन लड़ाया मनीष चौधरी को हमने, 1 बार बीबी को जितवाया और 1 बार मनीष को। ठीक है, अब वो विधायक का टिकट बीजेपी से लिया है, तो हमारे लिए तो वो भी ऐसे ही है। मनीष तो हमें भी जानते हैं यार, सेंटर में बीजेपी चल रही नहीं चल रही, एक विधायक बना बिगाड़ के क्या हो जाएगा। दिल्ली की फोर्स, दिल्ली की पुलिस तो सेंटर गवर्नमेंट के अंडर आती, केजरीवाल के तो अंडर आती नहीं। केजरीवाल क्यों वोट ले रहे हैं? लोगों को रोजगार मिल रहा है? किसको? लोगों को जो भाई अभी भाई रोजगार क्यों नहीं मिल रहा? आप जो है हमारे पूरे इलाके में देखिए, अभी सीवर लाइन डली है, लोगों को रोजगार नहीं मिला। गैस लाइन डल रही है, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा। लेकिन अगर बटलाव की रोडों की बात करें तो बहुत खराब कंडीशन में है,
नाले का पानी बाहर आ रहा है। सर हम अभी तो इससे बरसात नहीं है फिर भी नाले का सर पानी बाहर हम तो इससे बुरी कंडीशन में हम रह रहे हैं। हमारे सामने जमुना के किनारे जो है एक बहुत बड़ा प्लांट बन रहा है जिसके अंदर हमारा सारा पानी जाएगा। ये किसी ने आज तक सोचा नहीं। केजरीवाल के आए हैं वो सोच रहे हैं, तो वो आने के बाद अब जो है जब वो प्लांट बन जाएगा सारे पानी की जो प्रॉब्लम है वो पूरी हो जाएगी। शमीम नाम है मेरा। क्या लगता है ओखला में माहौल क्या इलेक्शन का? माहौल तो बहुत ख़राब है ओखला के। कौन कौन आ रहा है? अब 5 तारीख को पता चलेगा वैसे तो कौन आ रहा है। आपकी राय क्या है, किस मुद्दे पे आप वोट करेंगे? हमारी राय तो देखो वैसी है। ओवैसी हम्म, ओवैसी ने काम किए और पूरे ओखला में अब आएगा तो करेगा ना काम। अभी तक आया नहीं ना। लोग तो बोल रहे हैं कि कोई काम ही नहीं किया है पूरे। तो वैसी अभी तक आया है कहाँ यहाँ पे ओखले से। हम लोगों ने लोगों से बात किया तो सब लोग बोले अमानत अमानत अमानत। क्या लगता है अमानत जीत जाएगा? आम आदमी कोई पार्टी जीत जाएगी यहाँ से? तो अमानत भी आ सकता है, कहने को कुछ नहीं है, लेकिन इस टाइम जोर अभी इसी का चल रहा है वैसे तो वैसी का। ओवैसी ओवैसी आने वाला तो अभी जेल में सिफाउर रहमान। हाँ भाई स्टूडेंट्स के लिए, आप स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स के लिए जो है आपको बस में फ्री, मेट्रो में आधा, ये करने जा रहे हैं। अभी तक महिलाओं के बारे में किसी ने सोचा। जो महिलाएं परेशान है उनके लिए 2100 रुपए हर महीने जब उसको मिलेंगे तो वो अपने खर्चे खुद उठाएगी। कांग्रेस ने बोला 2500 देंगे, केजरीवाल ने बोला है बोला ना। 2100 देंगे। और बोला है ना, जहां कांग्रेस की सरकार है वहां जाके कर लें, वो पहले वहां करें। रहा बीजेपी का तो बराबर में, हमारे तो बराबर में यूपी शुरू हो जाता है और 10 साल से सरकार है बीजेपी की वहां पे। तो क्या नाम है अपना योगी आदित्यनाथ कर देना, पहले वहां करवा देना। वहां तो मजबूती स्थिति में है वो, वहां कर दे, फिर वहां दे दे 2500 रुपए। अगर वहां 2500 रुपए देंगे तो हम यहाँ फौरन बीजेपी को ले आएंगे। कोई ओखला में क्या क्या मुद्दे हैं जिन पे वोट लोग करें? मुद्दे तो वो हमारा भाई बताएगा। बताओ जी मुद्दे क्या 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 मुद्दे हैं? भाई कोई मुद्दे उद्दे नहीं है, बस जो पार्टी काम करेगी मेन तो वोट उसी के होते हैं। लेकिन अभी तक हमारे हिसाब से आम आदमी पार्टी ने अभी तक तो ऐसा कुछ हमारे लिए तो कुछ करा नहीं है। गैस की पाइपलाइन है वो अभी तक तो ऐसी पड़ी है, वो तो पता नहीं हमारे बचपन निकल जाएंगे। वो गैस की पाइपलाइन कभी सही नहीं होंगी। बिजली फ्री में तो मिल रहा है, पानी फ्री में मिल रहा है, ना भाई कोई फ्री में नहीं मिल रहा है। बस फ्री में मिल रहा है। वो उनके लिए है ना सुविधा, हमारे आदमियों के लिए थोड़ी, औरतों के लिए है। अभी केजरीवाल ने अनाउंस किया कि जो स्टूडेंट है उसको बस फ्री में मिल जाएगा। क्या कब मिलेगा भाई? अभी तक तो कुछ ऐसा मिला नहीं है अगर सरकार बनती है केजरीवाल की तो बस फ्री में ट्रेवल कर सकते हैं जो भाई। वो मेल है। मेन तो भाई देखो हमारे हिसाब से तो इस बार पतंग आनी चाहिए ओखला में। हम तो पतंग को ही देंगे वोट। हम पतंग के अलावा इस टाइम तो देखना ही नहीं चाहता भी किसी को भी। असद नबी से आते हैं यहाँ पे प्रचार हाँ करने के लिए? आते आए 2 बार आ चुके हैं। कोई मैनिफेस्टो क्या उनका, कुछ वादा करके गए कि ओखला के लोगों के लिए ये हम देंगे? भाई अगर वो कह के गए हैं ना तो वो चीज़ हो भी जाएगी, जहाँ तक हमें लगता है। अभी तक वो चीज़ हो जाएगी। अब क्या वो कह के गए हैं तो। जब CNRC का टाइम था तो सारी पार्टियों ने बोला था खुल करके, लेकिन केजरीवाल ने एक वर्ड नहीं बोला। इस पे क्या कहेंगे आप? केजरीवाल ने नहीं बोला, बिल्कुल बोला केजरीवाल ने। CNRC के टाइम में कुछ नहीं बोला था। साइलेंट भी तो बहुत सारी चीजें होती हैं ना। आप दिल्ली जैसे शहर में जो कोई यूपी को दिल्ली से जोड़ता है, शाहीन बाग में उस सड़क के ऊपर अगर आप बैठे हुए हो, ठीक है नहीं, तो किसकी बदौलत बैठे हो आप? देखिए ना, वो भी तो केजरीवाल का क्षेत्र है, वो भी तो केजरीवाल के अंदर में ही आता है। केजरीवाल ने मॉरल सपोर्ट दी है वहां पे। ये समझने वाली बातें हैं। इस तरह की मॉरल सपोर्ट भाई कुछ भी हो सकता है कि उसने सरकार का साथ नहीं दिया उनको हटाने के लिए। उनको हटाने के 8-9 महीने जो वहां एजिटेशन चला, सरकार का साथ नहीं दिया, वरना बीजेपी का साथ देते तो अगले दिन ही हट जाते वो। केजरीवाल कहते मुझसे तो एलजी काम नहीं करने देता, ज्यादा बढ़ेंगे तो मोदी काम नहीं करने देता, तो फिर केजरीवाल वोट क्यों मांग रहे हैं? जी मेरा नाम है आफाक क्या काम करते हैं आप? और उर्फ मुझे बिट्टन खान भी कहते हैं। मेरा प्रॉपर्टी का काम है। अभी चुनाव होने वाला है दिल्ली इलेक्शन, तो जी। उसमें माहौल क्या है? देखिए दिल्ली का जो माहौल है तो वो केजरीवाल का है, आम आदमी पार्टी। ऐसा क्यों? दिल्ली में काम किया उसने। क्या क्या काम किया है, गिनवा सकते हैं आप कुछ काम? मैं काम आपको गिनवाऊं? मैंने कविता भी अपनी आवाज में डाल रखी है, उसका शीर्षक है वाह केजरीवाल वाह केजरीवाल। उसका 2 पंक्ति सुना दीजिए। 2 पंक्ति 3 पंक्ति तो मैं आपको सुनाऊंगा जरूर, क्योंकि आपने पूछा मुझसे केजरीवाल के काम क्या किए। तो दिल्ली में बेहतर शिक्षा, अच्छे स्कूल, वाह केजरीवाल वाह केजरीवाल। बेहतर शिक्षा, फ्री पढ़ाई, अच्छे स्कूल, वाह केजरीवाल वाह केजरीवाल। फ्री पानी फ्री बिजली, फ्री पानी फ्री बिजली, वाह केजरीवाल वाह केजरीवाल। ये मोहल्ला क्लिनिक, फ्री में दवाएं,
ये मोहल्ला क्लिनिक फ्री में दवाएं, ये मोहल्ला क्लिनिक फ्री में दवाएं गरीबों का रखा है आपने इतना ख्याल। वाह केजरीवाल, वाह केजरीवाल। महिलाओं का फ्री बस में सफर, ये 2100 लिफाफे की सौगात घर घर। वाह केजरीवाल, वाह केजरीवाल। ना हिंदू ना मुसलमान, हिंदू ना मुसलमान, सब हैं एक समान। न हिंदू न मुसलमान, सब हैं एक समान। वाह केजरीवाल, वाह केजरीवाल। दिल्ली की जनता भी आपका रखेगी मान। हाँ केजरीवाल, हाँ केजरीवाल, हाँ केजरीवाल। मेरा नाम जिशान मलिक है। क्या करते हैं आप? मेरा रियल इस्टेट का काम है। तो अभी इलेक्शन आने वाला है, दिल्ली इलेक्शन, तो माहौल क्या है उसका? ओखला विधानसभा का चुनाव चल रहा है और सबसे ऊपर शफाउर रहमान साहब है, जो कि जामिया के स्टूडेंट थे और बहुत ही काबिल इंसान है, और उन्हें 5 दिन की पैरोल भी मिल गई है। 5 दिन के लिए वो आ भी गए हैं, तो इंशाल्लाह शफाउर रहमान ही यहाँ से चुनाव जीतेंगे। एमआईएम ने कोई वादे किए हैं जिसके वो खड़े उतरना चाहेंगे? ओखला के हालात आपको बताते हैं। 10 साल आपके ओखला में विधायक रहे, 10 साल स्टेट में सरकार रही। आप ओखला के हालात देख लीजिए। ओखला के हालात ऐसे हैं, गड्ढे, पानी, सीवर, बिजली, मीटर 2-2, 3-3 लाख रुपए में लग रहे हैं, किराएदार परेशान है। ओखला का जाम, हालात बहुत ख़राब है। तीसरी बार शफाउर रहमान ही यहाँ से विधायक बनेंगे और लोगों की समस्या सुनेंगे और लोगों का काम होगा। जनता ने ये तय कर लिया है ओखला की। जैसे आप प्रॉपर्टी का काम करते हैं, तो जो अदर स्टेट से बच्चे आते हैं उनको बटला हाउस में रहना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बहुत महंगा महंगा फ्लैट मिलता है। देखिए, बिल्कुल आपकी बात सही है कि यहाँ पर किराया थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन दिल्ली में सब जगह ज़्यादा किराया है। लेकिन यहाँ जामिया की वजह से तो किराया ऑलरेडी ज़्यादा है। लेकिन सबसे पहला सवाल जो स्टूडेंट आए या कोई भी रेंटल आए वो यही करता है कि मीटर कौन सा है। अगर उसको आपने बता दिया सरकारी मीटर है तो बोलेगा ठीक है। अगर आपने उससे कह दिया कि वो नॉर्मल मीटर लगा है तो बोलता वो नहीं चाहिए। उसको बोलो चाहे कि 5-6 रुपए यूनिट है, बोलो नहीं। एक उसको दिली सुकून है, तसल्ली है कि भाई 200 यूनिट फ्री है मेरी बिजली की, उस तरफ से उसका जहन एकदम फ्री है। अगर मैं कैंडिडेट हूँ, मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ, तो आप क्या देख करके मेरे अंदर वोट दोगे? जब कोई खूबी देखूंगा तो दे दूंगा, जब खूबी नहीं होगी तो दूंगा क्यों? हाँ, वही तो पूछ रहा हूँ कि क्या खूबी होनी चाहिए मेरे खूबी अभी तो एक के अंदर नहीं है। अमानत भाई विधायक है 10 साल से, हमारे इलाके में मीटर नहीं लग रहा है। क्यों नहीं लग रहा है, इसका जवाब कौन देगा?